जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी आपने, आगे सारा आसमान बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम मक्खड़ once again with you, and I am with you in your journey of English forever. And today again I am here with the most powerful English idioms and phrases, series number 6. See, already I have made 5 series, and today I have got the 6th one. And please look here. And one more thing I want to share with my friends. See, while discussing particular one idiom, I want to give you related words also. I have seen so many YouTube videos also. Just one idiom and phrases and one meaning, that will just be a spoon feeding. मेरा ये भरसक प्रयत्न रहेगा कि एक idiom और phrases के साथ आपको 2-2, 3-3, 4 words और दो, ताकि आपकी English zoom हो, enhance हो, like anything. Without wasting any time, let us see the first idiom for the day. To see which way the cat jumps. To see which way the cat jumps. मान लीजिए शेयर मार्केट के अंदर you want to simply invest your money in the share market, लेकिन ह्यूज मनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और मान लीजिए शेयर मार्केट क्या है, वोलाटाइल है। और वर्ड सीखिए, वोलाटाइल, VOLATILE, फ्लक्चुएशंस हैं, बहुत उतार चढ़ाव है। तो आपको यहाँ पर बहुत ही केयरफुली एक्ट करना होगा बिफोर इन्वेस्टिंग मनी इन द शेयर मार्केट। यू विल सी विच वे द कैट जंप्स। तो इस इडियम का मीनिंग है टू एक्ट केयरफुली, मिटिकुलसली काम करना, चीजों को बहुत गहन अध्ययन करना, प्रोज एंड कॉन्स देखना। प्लीज हैव अ फोकस, सी ऑन दिस वर्ड इडियम, टू सी विच वे द कैट जंप्स। इट मीन्स टू एक्ट वेरी केयरफुली। एंड सी द नेक्स्ट इडियम वी हैव अ थिंक टैंक। देखिए, सेल्फ स्पीकिंग इडियम है, बहुत ज्यादा सोचते हैं। थिंक टैंक मीन्स अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स जो रिसर्च करते हैं, एक्सपर्ट्स की टीम रहती है। मान लीजिए आप देखते हैं गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर कम्स विद अटैच केस और हर साल बजट प्रेजेंट करते हैं, लेकिन बजट फॉर्मेशन की प्रोसेस के अंदर बहुत सारे कौन इन्वॉल्व होते हैं? थिंक टैंक इन्वॉल्व होते हैं। थिंक टैंक मीन्स अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स जो गहन रिसर्च करते हैं, गवर्नमेंट को अपनी एडवाइस देते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिसीजंस के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए। अ थिंक टैंक मीन्स अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स एंड टीम ऑफ एक्सपर्ट्स दैट काउंसिल, दैट गिव इट्स advice. Number 3 idiom we have chalk and cheese. It means completely different personalities. मान लीजिए आपके नेबरहुड के अंदर 2 जुड़वा भाई रहते हैं। ध्यान से देखिए, ट्विंस, हूबहू ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस। आप कहते हैं सर दे बोथ आर आइडेंटिकल ट्विंस बट दे आर चॉक एंड चीज विद ईच अदर। उनका नेचर, उनकी पर्सनालिटी एब्सोल्युटली डिफरेंट है एक दूसरे के साथ। और द 4th इडियम वी हैव, नेक्स्ट इडियम, हेड्स आई विन टेल्स यू लूज। हेड्स आई विन एंड टेल्स यू लूज। देखिए कितना स्ट्रेंज इडियम है। चित भी मेरी, पट भी मेरी मीन्स हर हालत के अंदर मैं जीतूंगा। मीन्स विन विन सिचुएशन। अनदर इडियम फॉर इज विन विन सिचुएशन। मान लीजिए कोई ऐसी स्कीम, प्लान, प्रपोजल आपके आगे कोई बंदा रखता है और आप उसको ग्लैडली एक्सेप्ट करते हैं। एंड आई आस्क यू, व्हाई डू यू एक्सेप्ट सो ग्लैडली? आप कहते हैं सर heads I win, tails you lose. I am in such a comfortable situation कि हर हालात के अंदर मुझे फायदा ही फायदा है। मैं विन विन सिचुएशन के अंदर हूं, कोई भी रिस्क नहीं है। नेक्स्ट इडियम, टू हैव अ शॉट इन द आर्म। आपके आर्म के अंदर एक शॉट है जिसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं, कभी भी चला सकते हैं। मीन्स एक वन टैलेंट, one skill which you can use when it is required.
मान लीजिए कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करता हूं मैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। सपोज यू हैव वंडरफुल कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये आपके लिए क्या है? अ शॉट इन द आर्म, मीन्स वन टैलेंट, वन एबिलिटी, वन स्किल विच इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। एंड ऑफ कोर्स English communication skills is a shot in your arm that you can use in a crucial time, in your interviews, in your group discussion, everywhere. I would say it's the next idiom we have here, spick and span, means neat, clean, well maintained. Sir, my mother really keeps my home spick and span, very neat, very clean, well maintained. Next is to blow one's trumpet. शेखी बगारना, अपनी स्किल के बारे में, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में। आप अपने इलाके के पॉलिटिशियन से, रिप्रेजेंटेटिव से पूछते हैं कि सर डेवलपमेंट नहीं हो रही है, सड़कें खराब हैं, इट्स ऑल बैड कंडीशन इन द सिटी, बट व्हाट ही डज, ही ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट। अपनी बोस्टिंग करना, अपनी पास्ट अचीवमेंट्स के बारे में बात करना और सेंट्रल पॉइंट पर नहीं आना, दैट इज टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। To blow one's trumpet, one's OWN, own trumpet. The next word is, the next idiom is self-speaking, to move heaven and earth, जमीन आसमान एक कर देना। वो सब करना जो आप कर सकते हैं, वो सब करना जो नहीं कर सकते हैं, अपनी एबिलिटीज को बढ़ा करके करना, मीन्स अपने बेस्ट एफर्ट्स देना। सर मेरी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, आई विल मूव हेवन एंड अर्थ टू गेट अ वंडरफुल जॉब, आई विल मूव हेवन एंड अर्थ टू इंक्रीज माई self efficiency, I'll do whatever possible I can do. Next idiom we have here is in good books of. Sir, she's always in good books of his boss, her boss. She's always in good books of her boss. बढ़िया अचीवमेंट्स हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस है, तो नेचुरली क्या है, आप अपने बॉस के, आप अपने सीईओ के गुड ओपिनियन में होंगे, फेवरेबल रहेंगे, वो आपको लाइक करेगा। ऑलवेज ट्राई टू बी इन गुड बुक्स ऑफ योर बॉस, ऑफ योर सीईओ, नॉट बाय फ्लैटरिंग बट विद योर परफॉर्मेंस, बट विद योर अचीवमेंट, विद योर एबिलिटीज एंड विद योर स्किल्स। नेक्स्ट इडियम वी हैव टू टर्न ओवर अ लीफ, अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन कर देना, मेटामॉर्फोसिस कर देना, अपनी बिहेवियर में एकदम से बदलाव लेकर के आना। मान लीजिए आपका फ्रेंड जॉन, ही वाज स्मोकिंग, सर आप कहते हैं सर माय फ्रेंड जॉन हैज टर्न्ड ओवर अ लीफ नाउ एंड ही हैज लेफ्ट स्मोकिंग। तो टू टर्न ओवर अ लीफ का मतलब होता है लाइफ के अंदर बदलाव लेकर के आना, चेंज लाना, पॉजिटिव चेंज लाना, to bring transformation, and another word for it is metamorphosis. अभी जस्ट मैंने कहा आपको in the beginning on the outset कि जस्ट हमें स्पून फीडिंग नहीं करनी है, एक इडियम्स के साथ ट्राई कीजिए और बहुत सारे रिलेटेड वर्ड्स और इडियम्स। एंड द नेक्स्ट इडियम वी हैव अंडर रैप्स। मान लीजिए आप अपना सीक्रेट किसी को बताते हैं, आप कहते हैं ओके डोंट टेल एनीबॉडी, टू कीप योर प्लान्स some matter under wraps means to keep it secret, to hide something. मान लीजिए आपकी कोई स्ट्रैटेजी है, कंपनी की स्ट्रैटेजी है, कोई प्लानिंग्स हैं, you want to keep it under wraps means you want to keep it secret, you do not want to share it with anybody. Next idiom we have off the records, off the records. आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस, कई बार आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, दिस इज माई स्टेटमेंट ऑफ द रेकॉर्ड्स, मीन्स इसको कैमरा के आगे नहीं कहा गया है, ऑफिशियली न्यूज़पेपर में मेरा नाम अटैच करके पब्लिश नहीं किया गया है। ऑफ द records means some private conversation that is not meant to be recorded, to be broadcast, to be telecast, to be printed in newspaper. That is called off the record. और off the record बताते वक्त आप क्या कहते हैं? See,
आई एम टेलिंग यू इन द स्ट्रिक्टेस्ट कॉन्फिडेंस, ओके, आप ही को बता रहा हूं, टॉप सीक्रेट, टॉप कॉन्फिडेंस के अंदर, इट इज ऑफ द रेकर्ड, आई एम टेलिंग यू इन द स्ट्रिक्टेस्ट कॉन्फिडेंस, मीन्स फुल कॉन्फिडेंस, आगे इसको डाइल्यूट नहीं करना, डाइवर्ज नहीं करना, रिवील नहीं करना, आपने बताना नहीं। सी अंडर द रैप्स मीन्स टू हाइड समथिंग, ऑफ द रेकर्ड जो आप चाहते हैं कि पब्लिश ना हो, न्यूज़पेपर में, टीवी में, रेडियो में ब्रॉडकास्ट ना हो, प्राइवेट कन्वर्सेशन, इन द स्ट्रिक्टेस्ट कॉन्फिडेंस, जब आप किसी को बताते हैं, यू से आई एम टेलिंग यू इन द स्ट्रिक्टेस्ट कॉन्फिडेंस, मीन्स ये बात सिर्फ आप तक रहनी चाहिए, आगे पास ऑन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इडियम वी हैव हियर, टू कीप द बॉल रोलिंग। देखिए क्रिकेट में, हॉकी के अंदर जब बॉल रोल कर रही है मीन्स रुकी नहीं हुई है, कंटिन्यू है, द वर्क इन कंटिन्यूएशन। मान लीजिए फैक्ट्री में पहले स्ट्राइक थी, स्ट्राइक खत्म हो गई, नाउ द बॉल इज रोलिंग देयर, मीन्स वर्क इन कंटिन्यूएशन, वर्क इन प्रोग्रेस, कोई भी हिडन, कुछ भी हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल नहीं है, वर्क कंटिन्यू हो रहा है। एंड नेक्स्ट इडियम वी हैव हियर, बर्न द होल इन पॉकेट। आपके पॉकेट में बक्स है, मनी है और उसके अंदर कोई एक चीज बर्न कर रही है, मीन्स आप स्पेंड कर रहे हैं, स्पेंड क्विकली कर रहे हैं, लैविशली कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान से देखिए इडियम, टू कोई चीज पॉकेट के अंदर होल कर रही है, बर्न कर रही है, मीन्स कुछ ऐसा है जिससे आप अट्रैक्ट हो रहे हैं कि ज्यादा पैसा खर्च करें। यू आर टेम्प्टेड टू स्पेंड मोर मनी। ये हो सकता है आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है, पे चेक बहुत है, आपकी हैवी रिसीट्स हैं, थिक पे पैकेट इज बर्निंग होल इन हर पॉकेट, कि उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए वो अट्रैक्ट हो रही है, टेम्प्टेड है, एंड शी वांट्स टू क्विक मनी। और एक वर्ड्स और सीखिए इसके साथ, अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी लैविशली, ही इज कॉल्ड spendthrift. Adjective is spendthrift. And the next idiom we have here is to put in cold storage. कोल्ड स्टोरेज में कोई चीज रखते हैं, मीन्स आप उसको बहुत लंबे समय के लिए रख रहे हैं, आप उसकी प्रोग्रेस नहीं चाह रहे हैं। एक गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट जाती है, नई गवर्नमेंट आती है, तो क्या रहता है, द न्यू गवर्नमेंट हैज पुट द प्रोजेक्ट्स ऑफ द ओल्ड गवर्नमेंट इन कोल्ड स्टोरेज, ठंडे बस्ते में डाल देना। टू कीप पेंडिंग, टू कीप इन अबेंस, टू पुट इन कोल्ड स्टोरेज मीन्स टू पुट ऑन आइस, किसी चीज को डिले कर देना, ठंडे बस्ते में डालना, उसको साइड में रख देना कि वी विल लुक इट ऑन लेटर ऑन। द नेक्स्ट इडियम वी हैव हियर, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। बुल को उसकी टेल से नहीं पकड़ रहे हैं आप उसके हॉर्न से पकड़ रहे हैं, मीन्स यू आर फेसिंग द चैलेंजेस बोल्डली, डर नहीं रहे हैं, आप में करेज है, आप करेजियस हैं, you are courageous, you are audacious, and you are facing the challenges with great courage. You are taking the bull by the horns to face the difficulties with great courage. Next is we have here white lie. एक ऐसा झूठ, देखिए ये सारी idioms जो रहेंगे कलरफुल idioms हैं। यहाँ देखिए white is color, again we have silver is color, yellow is color, black is color, pink is color. White lie means innocent lie. You do not want to hurt somebody. Deceit नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपके बर्थडे पे आपकी आंट केक लेकर के आती हैं for you, and you says, auntie, the cake is wonderful, but the cake, I mean, you do not like the cake is not tasty. The cake is not baked in a proper way, but simply it was a gift on your birthday. You tell your aunt that it was a wonderful, so nice, so delicious cake and icing on the cake. I really like it very much. What are you doing? You are telling a white lie, innocent lie. झूठ बोल रहे हैं आप, white lie है। Next is born with a silver spoon in mouth. To be born in a wealthy family, to be born in a rich family. John is really born with a silver spoon in his mouth. एक बहुत ही रिच फैमिली के अंदर जन्म होना। नेक्स्ट इज yellow bellied person. I don't like to enjoy the company of Smith because he's a
येलो बैलेड पर्सन डरपोक है, कायर है, कवर्ड है, इनडिसाइसिव है, इरेजोल्यूट है, इनडिसाइसिव, इरेजोल्यूट, कवर्ड, आई डोंट लाइक हिज कंपनी, डरपोक है वो, येलो बैलेड पर्सन। एंड द सेकेंड लास्ट है वी हैव ब्लैक शीप ऑफ ए फैमिली। सारी की सारी फैमिली तो बहुत ग्रेसफुल है, बहुत एलिगेंट है, रेपुटेड है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन यू फाइंड वन बॉय, वन पर्सन ऑफ दैट फैमिली जो उस फैमिली के लिए डिसग्रेस लेकर के आ रहा है, बदनामी का कारण बन रहा है, फैमिली की रेपुटेशन को डाउन कर रहा है। आप कहते हैं रियली द होल इन माय नेबर्स होल फैमिली इज सो एलिगेंट, सो वंडरफुल, सो नाइस, सो रेपुटेड, but their son is a black sheep in a family or of a family means to bring disgrace, उसको reputation को down करना। Next is tickled pink, beautiful idiom। When I got to know my younger brother got very high rank in civil services, I was tickled pink। मेरी बहुत खुश हुआ मैं, मेरे पाँव जमीन पर नहीं लगे। I was jubilant, I was delighted, I was elated। I would like to conclude this today's lesson with these two lines। असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी न जाने लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहो तो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। आई विल बी कमिंग बैक विद माय मोर वंडरफुल inspirational videos, and please do not forget to love, like, subscribe my channel English by Gautam Makkad। Thank you very much।